स्वीट होम का सीजन 3 फाइनली एंड हो चुका है। However, ये एंडिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। पहली सीजन ने वेब कॉमिक को क्लोजली फॉलो किया था, लेकिन सीजन 2 में मेन स्टोरी से बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ। कई नए कैरेक्टर्स और एक मैसिव नया प्लॉट इंट्रोड्यूस किया गया जो बिल्कुल अननेसेसरी था। इस प्लॉट ने ह्यून-सू को साइडलाइन कर दिया और ऑलमोस्ट शो से हटा दिया। सीजन 3 में मेकर्स ने जरूर फैन सर्विस के लिए ह्यून-सू को फ्रंट लाइन पे ले आए, लेकिन अननेसेसरीली बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्ड करते रहे, जो इस टाइम तक बहुत इरिटेटिंग हो गया था। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए स्वीट होम सीजन 3 का एक प्रॉपर रिकैप करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। लास्ट सीजन के एंड में जब येसु येकिंग की जान बचाने के लिए जब उसे मॉन्स्टर बना देती है, येसु येकिंग को एक डीप गड्ढे में फेंक देता है। येसु येकिंग को उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने के लिए जो मेंटल कन्वर्सेशन करता है, उसमें ही नए सीजन के पहले एपिसोड का ज्यादातर हिस्सा चला जाता है। बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद येकिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आती है और येसु अपने मॉन्स्टर फॉर्म में अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके साथ ये भी रिवील होता है कि लास्ट सीजन के एंड में देखा गया ब्लैक सूट वाला आदमी और दूसरे स्पेशल इन्फेक्टीज जो दूसरे सीजन के एंड में आए थे, डॉक्टर ली के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए MHs हैं और अभी वो संगवॉन की आर्मी का हिस्सा हैं। इन सब पे हार्श एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और अब वो रिवेंज लेना चाहते हैं या इस वर्ल्ड को टेक ओवर करना चाहते हैं। वो यंग हो को भी टॉर्चर करते हैं जो अपने फेलो सोल्जर्स को बचाना चाहता है, लेकिन एंड में सिर्फ वही सर्वाइव करता है। जब यंग, चान युंग, हानी और होसांग एक टीम बन गए थे ह्यून-सू के साथ, तब होसांग को उन्हें ज्वाइन करने पे ऐतराज था, लेकिन जब हानी ने देखा ह्यून-सू ने येकिंग को वापस ह्यूमन बना दिया है, उसे सडनली एक सेंस ऑफ होप महसूस हुआ। लेकिन ये होप जल्दी उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि होसांग टर्न होने लगता है और वो हानी को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो मॉन्स्टर बनने से पहले हानी उसे मार देगी। जब वो ये काम करने में नाकाम रहती है, होसांग खुद को मार देता है और ये कमोशन अल्टीमेटली ह्यून-सू के अंदर के मॉन्स्टर को जगा देता है। हानी और होसांग भले ही बुरे सर्कमस्टेंसेस में मिले थे और होसांग ने हानी के पेरेंट्स को मारा था, पर उनका बॉन्ड काफी टचिंग था और वो हानी के लिए एक फादर फिगर बन गया था। इसी बीच हमें पता चलता है कि चीफ जी का हिडन मॉन्स्टर एक्चुअली उसका बेटा है, जिसे उसने मॉन्स्टर बनते ही लॉक करके रखा था। टाक इसे जानते ही उसे बंदी बना लेता है, लेकिन वो खुद मॉन्स्टराइजेशन के सिम्टम्स दिखा रहा है। सांगवॉन अपने लोगों को स्टेडियम में लाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है उसकी बॉडी को टेक ओवर करना, जो उसे एक ऑल पावरफुल बीइंग बना देगा। जब येकिंग को अपने हस्बैंड के डेथ के बारे में पता चला, वो लैब में बेहोश हो गई थी। सांगवॉन ने अपना एक पीस तभी उसके पेट में डाल दिया था ताकि वो अपने बच्चे को पहचान सके। शायद इसीलिए वो लड़की इतनी जल्दी बड़ी हो गई थी और उसके अंदर एक डार्क साइड भी पैदा हुआ था। इसी बीच इविल यंसु यिनयू के साथ एक बेट लगाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो उसके ओजी कॉन्शियसनेस को 3 दिन के अंदर वापस ला सकती है या नहीं, और अगर वो फेल हो गई तो इविल यंसु परमानेंटली उसके बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। येकिंग स्टेडियम में आती है और डॉक्टर ली को पीटकर सांगवॉन के जिंदा होने के बारे में पता कर लेती है। मीनवाइल सांगवॉन सब स्टेडियम के बच्चों को इकट्ठा करता है और अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। वो बच्ची भी अपने पिताजी से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन यंगसू जो उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में देखता है, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। यनह्यू एक बीटन और ब्रूस्ड अप यनह्यू को लैब में पाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो यनह्यू से नियो ह्यूमंस के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखता है, जो बाद में अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अपने को मार देता है और फिर ककून में घुस करके एक ब्रांड न्यू नियो ह्यूमन बन जाता है। यंगहू सीखता है कि मॉन्स्टर्स नियो ह्यूमन से डरते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। अंत में चीफ जी डिसाइड करती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि MHs ने स्टेडियम को टेक ओवर कर लिया है और अब उसके पास और कुछ करने को नहीं बचा। उसने अपने बेटे को सिम्टोमेटिक ह्यूमंस जो स्टेडियम से बाहर फेंके गए थे, उनको खिलाते हुए मॉन्स्टर बना के बड़ा किया। अब वो अपने बेटे के साथ खुद को लॉक कर लेती है ताकि येसुल को उसे मारने की जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ टक अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करता है और सर्वाइवर्स जो एसिम्प्टोमेटिक है उन्हें स्टेडियम से निकालने और MHs से दूर ले जाने का प्लान बनाता है। उधर वो मॉन्स्टर बच्ची अपने पिताजी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कई डेड स्लैश स्लीपिंग मॉन्स्टर्स को जिंदा करती है, इंक्लूडिंग द प्रोटीन मॉन्स्टर, जो प्रैक्टिकली मुझे तो बस एक फैन सर्विस ही लगा था। इवल यंसु प्रोटीन मॉन्स्टर से फाइट करता है यनयू को सेफ रखने के लिए। इवल फॉर्म में भी वो अभी भी उससे ऑब्सेस्ड रहता है, फॉर प्लॉट कन्वीनियंस ऑब्वियसली। यंसु फिर एसिड मॉन्स्टर जाइजिन को पकड़ता है और उसे विम्यूंग स्लैश सांगवॉन तक रास्ता दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टक सांगवॉन के सामने रिवील करता है कि वो सिम्टोमेटिक है। ये किंग फाइनली अपनी बेटी को ढूंढ लेती है और बताती है कि उसने कभी भी उससे नफरत नहीं की थी। वो लड़की पूछती है कि क्या उसका कोई नाम है और नाम बोलने से पहले ही सांगवॉन वहां आ जाता है। वो
ये क्योंग को मार देता है उसके प्लान के बीच में आने के लिए। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले ये क्योंग उस लड़की को बताती है कि उसका नाम यूसु है, जिससे उसे पहली बार मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपने अंदर की इंसानियत महसूस होती है। लेकिन वो अभी भी अपने पिताजी के ट्रैप में फंसी है। नियो ह्यूमन यंगहू के साथ ट्रैवल करता है और वो लोग यूसु और गैंग के साथ मिलते हैं। यंगहू जायजिन को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने उसके सारे फेलो सोल्जर्स को मार डाला था, जबकि यनह्युक और यंसु बस पे लड़ने लगते हैं। यनह्यू अपने भाई को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। जायजिन यंगहू को अपने एसिड से मारने ही वाला होता है कि तभी चान यंग उसे बचाने में सफल हो जाता है और जायजिन बस को टॉपल करके उसे अपने एसिड से कवर करके यंसु और यनह्युक को बस में ट्रैप कर देता है। यंसु यनह्युक को अपने विंग के हेल्प से उसे वहां से निकलने में मदद करता है। यनह्युक को पता चलता है कि उसका भाई असली में अब उसका भाई नहीं रहा, क्योंकि उसके पास उसकी यादें तो हैं लेकिन उसके अंदर इमोशंस का ई नहीं बचा। इसी बीच अच्छा वाला यंसु उसकी बॉडी पे हावी हो जाता है और वो उस ट्रैप से निकल आता है। एनीवे, मुझे वाकई समझ नहीं आता कि डॉक्टर ली इस सीजन में क्यों है, क्योंकि उसका प्लॉट में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो सांगवोन और टक दोनों से कहता है कि वो उन दोनों की मदद करेगा, लेकिन एंड में जायंग के पेट से सांगवोन के खून का आखिरी वायल हटाकर उसे निगल लेता है। वायल के बिना इस क्राइसिस का कोई और क्योर नहीं है और लगता है कि इस तरह से ये एवोल्यूशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल बन गया है। यीशु काफी सर्वाइवर्स को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि वो अपने पिता को इसी तरह से हरा सकती है। वो यंगसू को भी मॉन्स्टर बना देती है, क्योंकि उसका मानना है कि इसे रिवेंज लेने में मदद मिलेगी। यंगसू एक स्लाइम मॉन्स्टर बन जाता है और यंगयू रियलाइज करता है कि उसमें टर्निंग के सिम्टम्स आने लगे हैं और वो डिसाइड करती है कि यंगसू और यंगयू को स्टेडियम तक अकेले ही जाने दे। जाने से पहले वो यंगसू से रिक्वेस्ट करती है कि वो इंश्योर करे कि वो मॉन्स्टर ना बनी रहे। जिनवो को पता चलता है कि यंगसू एक स्लाइम मॉन्स्टर बन गया है, पर तभी सांगवोन वहां पहुंचता है और यीशु के सामने जिनवो को मार देता है, क्योंकि वो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इससे पहले वो उसे सांगवुक समझ के उससे बात करने की भी कोशिश कर रही थी। साथ ही यीशु के मॉन्स्टर सांगवोन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो वहां से बच के निकल सके। सांगवोन ली के पेट से ब्लड वायल हटाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ली को आग में फेंक कर उसे मार देता है और प्रूफ कर देता है कि उन दोनों में से सांगवोन ही बेस्ट है। इस पागल साइंटिस्ट को नई दुनिया में इवॉल्व्ड नियो ह्यूमंस के साथ जीने का मौका नहीं मिलता। सांगवोन MST को भी मार देता है और यीशु की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। जब यंसु स्टेडियम पहुंचता है, यीशु उसे बताती है कि अगर उसे ये क्योंग से मिलना है तो वो उसे उसके पास ले जा सकती है। लेकिन जब वो आग के पास पहुंचता है, यीशु रिवील करती है कि वो असल में कौन है और ये भी बताती है कि ये क्योंग मर चुकी है। यंसु तभी उसका हाथ पकड़कर और उसके माइंड में घुसकर रियल यीशु को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन सांगवोन उसे बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि यंगयुक यीशु की फिजिकल बॉडी को तब हर्ट कर रहा था। यीशु उसे और ज्यादा हर्ट होने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बच्ची भी मर जाए। दूसरी तरफ टक एक आइस मॉन्स्टर बन जाता है जो सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें स्टेडियम से बिना किसी डर के निकलने में मदद करता है। जब जायजिन भागने की कोशिश करता है, वो उसे बाहर निकलने से रोक लेता है और यंगहू और चानयुंग की मदद से जायजिन को मार देता है। जायुंग उन्हें निकलने में मदद करती है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद मर जाती है। आखिर में एक ह्यूज फाइट होती है और यंसु के विंग का पीस यीशु के ऊपर फेंकता है जब वो अपने पिता को बाहर निकलने को बोलती है। उसके इम्पैक्ट से उसे बाहर निकलने में मदद मिलती है। यीशु कहती है कि वो अपने पिता के साथ मरना चाहती है, पर तभी सांगवुक का बॉडी आग से निकल आता है और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। सांगवोन सांगवुक की बॉडी में वापस आता है, लेकिन इस बार वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वहां टिक सके। सांगवुक इस बार ज्यादा स्ट्रांग था और इसलिए वो खुद को फिर से उस फायर में झोंक देता है ताकि सांगवोन को हमेशा के लिए मार सके। पहले यंगह्युक ने ही यह सजेस्ट किया था कि किसी को सांगवोन को अपनी बॉडी में घुसने देना होगा और उसे आग में जला देना होगा। ये एक ही तरीका है उसे मारने का और सांगवुक वही करता है। जब मॉन्स्टर सांगवुक के साथ सांगवोन जल के मर जाता है, यंसु बाकी क्रू प्लेटून के ऑफिसर्स को मदद करता है ताकि स्टेडियम और शेल्टर से बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर सके। वो उन्हें एक आइसोलेटेड बिल्डिंग में ले जाते हैं ताकि सर्वाइवर्स के पास एक छत हो जब तक वो अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर सके। शो रिवील नहीं करती कि स्टेडियम के इंसिडेंट्स के बाद तक का क्या हुआ, लेकिन यह स्पेकुलेट किया जा सकता है कि वो मोस्ट लाइकली बचा रहा और अब वो एक नियो ह्यूमन बन जाएगा और वो फाइनली अपने जान से भी ज्यादा फेवरेट प्लेटून को
ढूंढ लेगा। इसी बीच यंसु सबको स्टेडियम से वापस ले आता है एक्सेप्ट फॉर यनयू जो अभी भी मिसिंग है। ये वो मोमेंट था जब यंसु यनयू के साथ अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन को याद करता है जिसने कहा था कि यनयू मोस्ट लाइकली दूसरे न्यू ह्यूमंस को फॉलो करेगी। और तब यंसु को ग्रीन होम और वहां के ग्रेट हाइव के बारे में याद आता है। वो सजेस्ट करता है कि यंगहू और बाकी के सर्वाइवर्स भी साथ आए क्योंकि उन्हें भी एक बिगर स्पेस चाहिए सब सर्वाइवर्स को अकोमोडेट करने के लिए। इनमें वो अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगते हैं जहां वो रास्ते में न्यू ह्यूमंस की एक हर्ड से मिलते हैं। यंसु के वॉइस ओवर से हम जान पाते हैं कि न्यू ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस फाइनली एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं और पीस और हार्मनी में साथ रहना शुरू करते हैं। यंसु एक्सप्लेन करता है कि न्यू ह्यूमंस के साथ जीना उनका इन मॉन्स्टर्स के वर्ल्ड में सर्वाइव करने का एक लौता चांस है। स्वीट होम 3 की एंडिंग एक ड्रीम लाइक सीक्वेंस के साथ खत्म होता है जहां हम यंसु और यनयू को टेरेस पे खड़े देखते हैं और यनयू को भी देखते हैं जो अपने वॉकमैन पे गाने सुन रही है जैसे वो सीजन 1 में कर रही थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो वापस आ गई? वेल, शो ये व्यूअर्स पर छोड़ देता है और उन्हें अपना एंडिंग डिसाइड करने देता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो वो इवेंचुअली एक ना एक तरीके से वापस आएगी। लेकिन क्या उसके पास यंसु के लिए पहले की तरह ही वो फीलिंग्स जिंदा होगी? यनह्यूक जो एक न्यू ह्यूमन भी है फाइनली अपने फीलिंग्स के टच में आ गया है और पहले से ज्यादा एम्पैथेटिक बन गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यनह्यूक के लिए भी वही चीज रिपीट होने वाला है और मोस्ट लाइकली यनह्यू और यंसु अपना हैप्पी एंडिंग इवेंचुअली अचीव कर पाएंगे। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्वीट होम सीजन 3 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अनोई घसियो एंड आई विल बी बैक।